बात कर लेते हैं दिल्ली की आबकारी नीति की। दिल्ली की आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्तों में याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, यानी कि सीबीआई के पाले में अब गेंद चली गई है। सीबीआई को 2 हफ्तों के भीतर जवाब देना होगा। मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर अब जो अगली सुनवाई है वो 20 अप्रैल को होगी। अब आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट सेम यही है दिल्ली उच्च न्यायालय, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई केस में जो अगली सुनवाई है वो 20 अप्रैल को, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी केस में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को। ये 2 अंतर हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने 31 मार्च के राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। और मेरे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या अपडेट है इस मामले में? नोटिस जारी कर दिया है, 2 हफ्ते का समय दिया गया है सीबीआई को, यानी कि अब गेंद सीबीआई के पाले में। बिल्कुल, सीबीआई को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। 20 अप्रैल को अगली सुनवाई इस मामले को लेकर के होगी। और आज इस मामले में चीजें बहुत लंबी नहीं हो पाई। सिर्फ एक बात जो सिसोदिया की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से कोर्ट में बोला गया कि इस मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत निचली अदालत से नहीं मिली है और हम चाहते हैं कि जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई हो। तो कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं, 2 हफ्ते में उनसे जवाब तलब कर रहे हैं और उसके बाद ये मामला सुनवाई पर लगेगा। और 20 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है, यानी कि एक सुनवाई 12 अप्रैल को होगी वो ईडी मामले में, और सीबीआई वाली मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। ये 2 अलग अलग तारीख हैं और इन दोनों तारीखों में देखना यही होगा कि सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल, ईडी वाले केस में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। सीबीआई वाले केस में जो अगली सुनवाई है वो हाईकोर्ट में होगी, क्योंकि सीबीआई वाले केस में निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो अरविंद, ये तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद जरूर होगी सिसोदिया के लिए कि कम से कम हाईकोर्ट ने कंसीडर तो किया कि हाँ, इस केस में कुछ उम्मीद है। सीबीआई से जवाब तलब किया है, यानी कि पूरी तरह से निचली अदालत के आदेश को 100% करेक्ट न मानते हुए हाईकोर्ट ने अभी भी एक उम्मीद दी है, एक राहत की उम्मीद सिसोदिया को अब भी है। देखिए, नोटिस का मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि निचली अदालत के आदेश को पूरी तरीके से कोर्ट ने सही नहीं माना। दरअसल ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई अर्जी कोर्ट में सुनवाई के लिए आती है और कोर्ट उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें जो रेस्पोंडेंट है उनको नोटिस जारी किया जाता है। क्योंकि निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है मनीष सिसोदिया ने, तो ऐसी सूरत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई ना, इसका कोई उचित तो निचली अदालत के आदेश को अगर पूरी तरह से सही नहीं माना तो पूरी तरह से गलत भी नहीं माना है। कह सकते हैं कि अभी इस वक्त हाईकोर्ट जो है वो बहुत बैलेंस्ड है, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ी भी उम्मीद अगर सिसोदिया के लिए है तो वो 20 अप्रैल को पता लग जाएगा कि सीबीआई केस में सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर अगला झटका। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए।